नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम ने अपने गृह जिला में बंद की मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा। प्रदेश भर के पशुपालकों की सुविधा और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गंभीर हुई सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की। इसके तहत करीब 44 वेटरनरी वैन एम्बुलेंस की गई शुरुआत पिछले दिनों की गई। मुख्यमंत्री ने स्वयं 5 मार्च को शिमला से इस वैन को हरी झंडी दिखाई थी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये वेटरनरी एम्बुलेंस चल रही हैं, जिसका पशुपालकों को उनके घर द्वार पर लाभ भी मिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 14 मार्च को मुख्यमंत्री के अपने ही गृह जिले में इन गाड़ियों को जिले के 4 उपमंडलों भोरंज, बड़सर, सुजानपुर और नादौन में चलाने के कुछ ही घंटों बाद अचानक रोक दिया गया। पशुपालन विभाग की ओर से जो कंपनी हायर की गई, उस कंपनी ने बाकायदा 3-3 कर्मियों का स्टाफ भी तैनात कर दिया, लेकिन अब ये एम्बुलेंस नहीं चलाई जा रही। जनता को देना होगा जवाब, आपदा के समय कहां थी मंडी की बेटी। देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सियासी हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में आई सदी की सबसे बड़ी आपदा के चलते मंडी और कुल्लू जिले में सबसे अधिक तबाही हुई, लेकिन उस दौरान कंगना को हिमाचल की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि कंगना का मंडी के साथ साथ मनाली में भी घर है, दोनों जगह भारी नुकसान हुआ, लेकिन वो किसी भी प्रभावित परिवार से मिलने नहीं पहुंची। अब चुनावी मैदान में उतरने के बाद कंगना कह रही हैं कि वो हिमाचल व मंडी की बेटी हैं, तो उन्हें आने वाले समय में ये जवाब जनता को देना होगा कि आपदा के समय में ये बेटी कहां। चुनाव से पहले जनता को झटका, दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी। लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता को महंगाई का हल्का सा झटका लगने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल से दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी दवाओं सहित अन्य आवश्यक दवाओं की कीमतों में इजाफा होने वाला है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं की कीमतों में 0.0055% की सालाना बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। ये बढ़ोतरी थोक मूल्य सूचकांक में सालाना बदलाव के मुताबिक की गई। बीजेपी बताए 25 एमएलए कैसे बनाएंगे सरकार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 34 जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रमित करने के लिए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि 25 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से सरकार बना सकती है। ये कौन सा अंक गणित है। इलाहाबाद में फौजी के निधन से गम में डूबा फतेहपुर। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन पंचायत लरहू के सैनिक जसवीर सिंह 28 वर्षीय पुत्र करतार सिंह का इलाहाबाद में निधन होने का समाचार प्राप्त हुआ। लरहू निवासी जसवीर सिंह सेना में बतौर सिपाही इलाहाबाद में तैनात थे, जहां पर उनका किसी बीमारी के चलते निधन हो गया। सैनिक अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चियां छोड़ गए। सैनिक के निधन की खबर शनिवार को जैसे ही क्षेत्र में मिली तो सारा क्षेत्र गमगीन हो गया। सैनिक गत मंगलवार को ही 1 माह की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर वापस गया था। जवान का शव रविवार दोपहर तक पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। घर के भेदी को भेदना कांग्रेस की चुनौती। कांग्रेस के लिए उपचुनाव में एक बड़ी चुनौती एक भी सीट न गंवाने की है। उपचुनाव में अंदर और बाहर कांग्रेस का अपनों से ही मुकाबला होना है। जिन नेताओं ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, अब पार्टी की लड़ाई उनसे ही होने वाली है। कांग्रेस के लिए बड़े खतरे की बात अब घर के भेदी से बचने की है। जो नेता भाजपा का चोला ओढ़ चुके हैं, वे कांग्रेस की ताकत और कमजोरी दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी उन्हीं सीट के लिए लड़ रही है जो 1.5 साल पहले पार्टी ने बड़े वोट शेयर से जीती थी। अटल टनल के साथ लाहौल घाटी में बर्फबारी, वाहनों की आवाजाही बंद। लाहौल घाटी में काफी दिन बाद एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। हालांकि अभी लाहौल घाटी में छोटे वाहनों की आवाजाही जारी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की केलांग डिपो ने घाटी के केलांग उदयपुर सहित केलांग दारचा और लाहौल कुल्लू के बीच बस सेवा बर्फबारी के मद्देनजर बंद कर दी। लाहौल मनाली के बीच सभी वाहनों के पहिए थम गए। रोहतांग सहित घाटी की समूची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के सिरे नहीं चढ़े प्रयास।
एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा और बाग्गा स्थित अल्ट्रा ट्रक कंपनी से संबद्ध हजारों ट्रक ऑपरेटर्स को एक ही जगह तमाम सहूलियतें उपलब्ध करवाने के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट नगर की दरकार है। हालांकि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में इस बाबत प्रयास जरूर हुए, लेकिन जितनी भी बार प्लान बने वे किसी न किसी कारणवश सिरे नहीं चढ़ पाए। ऐसे में बिलासपुर जिले में सीमेंट कंपनीज के साथ ढुलाई कार्य के लिए अधिकृत ट्रकों को किसी उपयुक्त जगह तमाम सुविधाएं दिए जाने के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट नगर की संभावनाओं को बल देने के लिए राजनीतिक ताकत की जरूरत है। निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा परिसर में दिया धरना, बोले इस्तीफा मंजूर नहीं किए तो जाएंगे कोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे मंजूर न करने के विरोध में शनिवार को निर्दलीय विधायकों ने धरना दिया। तीनों निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में लाइब्रेरी के बाहर धरने पर बैठ गए। तीनों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने 2 दिन के अंदर उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए तो वो कोर्ट जाएंगी। मूक बधिर कर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य अध्यापक और चौकीदार गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की एक पाठशाला में मूक बधिर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोप में मुख्याध्यापक और चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार घटना बीती फरवरी की है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस नेता चुनाव से भाग रहे दूर, प्रत्याशी तक नहीं हो पाए तय। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है। 1.5 वर्ष की सरकार के खिलाफ निराशाजनक वातावरण बना हुआ है। उसका निश्चित रूप से फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी होगा। मंडी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया कि किसी नई नवेली सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मतियाना में 457.41 ग्राम चरस व चिड़गांव में चिट्टे के साथ 2 गिरफ्तार। शिमला जिले के तहत 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने चरस व चिट्टे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पहले मामले में पुलिस चौकी मतियाना के तहत एक नेपाली मूल के व्यक्ति से 457.41 ग्राम चरस बरामद की गई। नीरीपुल सनौरा सड़क पर बेकाबू होकर गिरी नदी में कार, एक की हुई मौत। सिरमौर जिले के उपमंडल राजगढ़ के तहत उप तहसील पझौता की नेरीपुल सनौरा सड़क पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि एक के घायल होने का समाचार है। जानकारी के अनुसार एक ऑल्टो कार डिब्बर से शिलाबाग की तरफ आ रही थी कि अचानक ढलैया नामक स्थान पर बेकाबू होकर नदी में गिर पड़ी। हादसे के समय कार में 2 सगे भाई सुशील 27 वर्षीय पुत्र खजान सिंह व अनिल 30 वर्षीय पुत्र खजान सिंह गांव डिब्बर सवार थे। हादसे में सुशील की मौके पर ही मौत हुई जबकि अनिल गंभीर रूप से घायल हुआ। अनिल कुमार को जिला अस्पताल सोलन ले जाया गया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।